हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूं कि किस प्रकार से आप MS वर्ड के ही एक फीचर मेलिंग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ फॉर्मेट दी होती है, लाइक लेटर, इन्विटेशन, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस तरह की कोई फॉर्मेट होती है जिसको हमें बहुत लोग के लिए बनाना होता है वो फॉर्मेट, और एक से ज़्यादा लोग को अगर उसे मेल करना है या फिर उस बनी हुई फॉर्मेट का प्रिंट आउट अगर हमें निकालना है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मेट उठाते हैं और उसमें एडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अगर यहाँ पे डेट लिखना है या फिर नेम चेंज करना है अलग अलग पर्सन के लिए, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, डिलीट करते जाते हैं, फिर उसके बाद एडिट उसमें करते हैं। सपोज़ कि नाम प्रियंका के बाद मुझे प्रिया का बनाना है डेटा, या फिर कोई पर्सन है राम, उसके लिए मुझे यही सेम फॉर्मेट तैयार करना है। तब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तब उन सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो आप 5th टैब देख रहे हैं MS वर्ड का, इसमें दी हुई है मेलिंग्स। ठीक है, इस मेलिंग्स को यूज़ करते हुए आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी वो चीज़ें बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, उसमें सेलेक्ट कीजिएगा ऑल पर, ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को समय समय पर मिलती जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सामने में देख रहे होंगे एक अपॉइंटमेंट लेटर मैंने तैयार किया हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपकी कोई कंपनी है और आप अपनी कंपनी में 50 लोग को हायर करते हैं। ठीक है, तो एज अ जॉइनिंग आप उन एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सपोज़ कोई एक पर्सन है, उसके लिए डेटा जो है यहाँ पे चेंज कर देंगे, लेकिन वही 50 लोग को अगर ये डेटा देना हो, तब ऐसे टाइम पे आप मेलिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो डेटाबेस तैयार करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप MS एक्सेल में डेटा बनाइए या फिर MS एक्सेल। मैं दोनों ही तरीके से आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को MS एक्सेल में बता देती हूँ डेटा आप सिंपली कैसे तैयार करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 चीज़ें हमको बनानी हैं अपने डेटाबेस में। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, इसको मिनिमाइज़, और मैं MS एक्सेल को ओपन कर लेती हूँ। राइट क्लिक करूँगी, न्यू में जाऊँगी और यहाँ से MS एक्सेल वर्कशीट को ओपन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना डेटा तैयार करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डेट लिखा है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय लिखा है, एड्रेस लिखा है, सिटी स्टेट पिन कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम वही डेटा तैयार कर लेती हूँ। डेट, नेम ऑफ द एम्प्लॉय ऐसे लिख लेती हूँ। N फॉर नेम, OF ऑफ, और E फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, और थर्ड में लिखा है एड्रेस, फोर्थ में लिखा है सिटी स्टेट पिन कोड, सिटी स्टेट पिन कोड। ठीक है, अब यहाँ पे हम रैंडमली कोई सा भी एक डेट लिख लेते हैं अपनी समझ के लिए। नेम ऑफ द एम्प्लॉय में आप कुछ भी नाम लिख लीजिए, प्रिया, रीना, राम, श्याम, मोहन, प्रियांशु, ऋषि, श्री। मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोग के लिए डेटा एक तैयार किया है, एक डेटाबेस बनाया है। अब आप सिंपली इस डेटा को सेव कर लेंगे। इस ऑफिस बटन में जाऊंगी और सेव एज में जाऊंगी, जिसमें से मैं लोकेशन चूज़ करूंगी डेस्कटॉप, और वहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इंफॉर्मेशन, और डेटा को सेव कर लेती हूँ।
तो स्टेप 1 ये हुआ कि आपको ऐसे टाइप का एक फॉर्मेट तैयार करना है, और सेकंड स्टेप ये होगा MS एक्सेल में आप डेटा जो है इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इस MS एक्सेल को आप टोटली क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब आप इस 5th टैब में आएंगे मेलिंग्स में, और आपको यहाँ पे जाना है सेलेक्ट रेसिपेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, टाइप न्यू लिस्ट, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी डेटाबेस तैयार कर चुका है MS एक्सेल में, तो मैं क्या करूँगी, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाऊँगी। तो मैं क्लिक कर लेती हूँ। ये हुआ 3rd स्टेप। ठीक है, 3rd स्टेप में मेरे को उसी लोकेशन से इंफॉर्मेशन नाम का जो मैंने डेटा बनाया था उसको मैं यहाँ से क्लिक कर लूँगी और देन ओपन करूँगी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें हाइड हैं। जैसे ही मैं अपने डेटाबेस को इसमें अटैच कर दूँगी तो ये सारे ऑप्शन मुझे शो होंगे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी शीट को मुझे ओपन करना है, तो शीट 1 में ही मैंने बनाया था तो उसको मैं कर लूँगी ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे शो होने लगी है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके अटैच करना है। मैंने अपने डेटाबेस में डेट लिखा था, वो जो डेट है यहाँ पे ही प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉय लिखा था, वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना होगा और यहाँ पे आप इसको हटा लीजिए डेट को, और इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके डेट लिख लीजिए। ठीक है, और ये सबको हटा देती हूँ मैं, एंटर करती हूँ। नेम ऑफ द एम्प्लॉय रहेगा, एड्रेस रहेगा, ये जो है हमको शो होगा। अब वो कैसे हम देख सकते हैं, हमको जाना होगा प्रीव्यू रिजल्ट में, और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डेट लिखा था और फर्स्ट जो मेरा डेटाबेस में मैंने लिखा था नेम वो था प्रिया, और एड्रेस था दिल्ली, और ये था पिन कोड मेरा। उसके बाद मैं आगे अगर करती हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दूसरा नेम रीना मैंने लिखा था, राम लिखा था, और इस प्रकार से आप यहाँ पर से देख सकते हैं जितने भी मैंने 12 डेटा बनाए थे वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप एक्सेल के थ्रू मेलिंग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप डेटा को बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद का जो लास्ट स्टेप रहेगा, फिनिश एंड मर्ज रहेगा, वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। अगर प्रिंट करना चाहते हो इन सभी डॉक्यूमेंट को तो प्रिंट कर सकते हैं आप। अगर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा एक्सेल के थ्रू मेलिंग करना। ये एक्सेल से बहुत ही इजी पड़ता है। आपको सिंपली क्या करना रहता है, ऐसे टाइम का एक फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक्सेल शीट तैयार कर लेंगे। एक्सेल शीट तैयार कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट रेसिपेंट्स में जाना है और यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाएंगे, और वहाँ से लोकेशन चूज़ करके उस डेटा, एक्सेल के डेटा को आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके बाद जो आपका 4th स्टेप रहेगा वो इंसर्ट मर्ज फील्ड रहेगा, और वहाँ से आप इंसर्ट करते जाएंगे 1 बाय 1। उसके बाद आप लास्ट में क्या कर लेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट, उसके बाद फिनिश एंड मर्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक्सेल के थ्रू जो है मेलिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको MS एक्सेस में कैसे डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना होगा, मेलिंग्स में जाना होगा। उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज में आप जाएंगे। नेक्स्ट होगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन को क्लिक करना। उसके बाद आपको सिंपली करते जाना है यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद ये 3rd ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपेंट्स दिया हुआ है, वहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट,
टाइप अ न्यू लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कोई भी डेटाबेस बना नहीं हुआ है, मैंने तो एक्सेल में बनाया था। तो मैं क्या करूँगी, टाइप अ न्यू लिस्ट में आप जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे डेटाबेस को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फील्ड दिए हुए हैं, जिसमें टाइटल दिया है, फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम दिया है, कंपनी नेम दिया है और एड्रेस लाइन दिया हुआ है। तो मैं क्या कर लूँगी, अपने हिसाब से चेंज कर लूँगी। जैसे कि यहाँ पे टाइटल दिया है तो मैं कर लूँगी वहाँ पे डेट, नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में लिख लूँगी नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय, उसके बाद नेक्स्ट में लिखूँगी एड्रेस और उसके बाद लिखूँगी सिटी, स्टेट और पिन कोड। तो मैं ये सारी चीज़ों को अगर डिलीट करना चाहती हूँ तब मैं क्या करूँगी, कस्टमाइज़ कॉलम में जाऊँगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये सबको मैं कर लेती हूँ। पहले तो डिलीट, एक एक सेलेक्ट करके आपको डिलीट करते जाना है अपने कॉलम को। ये अपने सारी फील्ड को आपने डिलीट कर ली। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और टाइप अ नेम फॉर योर फील्ड में लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरा डेट दिया हुआ है तो मैं डेट लिख लूँगी। ठीक है, उसके बाद ऐड करूँगी नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय करके लिख लूँगी। ठीक है, ओके कर लूँगी। उसके बाद ऐड, ठीक है, ओके कर लूँगी। डेटाबेस में ये फील्ड तैयार हो गया है। अब मेरे को सिंपली क्या करते जाना है, 1 2020, नेम ऑफ द एम्प्लॉय में लिख लीजिए प्रिया, एड्रेस लिख लीजिए कुछ भी, सीजी, सिटी, स्टेट अब मैं लिख लेती हूँ सीजी करके। और इसके नीचे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, टैब बटन दबाना होगा तो आप नीचे में आ जाएंगे और इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का आप डेट रैंडमली लिखते जाइए और अपने डेटा को कंप्लीट कर लीजिए। अगर गलती से आपने लिख लिया तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। 2020 नाम लिख लेते हैं, सीजी। ठीक है, ये डेटा आपने 5 लोग का तैयार कर लिया है। अब मैं करूँगी इसको ओके और इसको सेव कर लेती हूँ डेटाबेस को। यहाँ पे नेम लिख लेती हूँ डेटाबेस करके एंड देन सेव कर लूँगी। और हाँ, आप लोकेशन जो है याद से सेट कर लेंगे ताकि आपको डेटाबेस जो भी आपने बनाया है वो सर्च ना करना पड़े। तो मोस्टली मैं डेस्कटॉप में ही रख लेती हूँ ताकि वो सामने में चीज़ें दिखाई देती रहे मुझे। और आप देख सकते हैं ये डेटा जो है मेरा बन चुका है और आप यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में भी बताया था सॉर्ट, फिल्टर ये सब क्या होता है। और फाइंड द डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट है तो वो हट भी सकता है यहाँ से। और इसको मैं जस्ट ओके कर लेती हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस जो है आ चुका है अपने MS वर्ड में। अब सिंपली आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड करना है और यहाँ पे मैं सारे चीज़ को डिलीट कर लेती हूँ एक साथ। थोड़ा एंटर कर लेती हूँ और मर्ज कर देती हूँ सारे फील्ड को। थोड़ा गैप दे देने से थोड़ा अच्छा दिखाई देता है और इसको मैं बैक स्पेस दबा लेती हूँ। अब मैं करती हूँ प्रीवियस रिज़ल्ट में और आप देख सकते हैं कि मेरा जो नया डेटाबेस मैंने आउटलुक में बनाया था वो सारा डेटा जो है इसमें आ चुका है। दुर्गा, मोना, हीना, राम, ये 5 डेटा मैंने बनाया था तो ये 5 डेटा जो है इसमें इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब फिर कुछ नहीं, आपको फिनिश एंड मर्ज करना है। और अगर सपोज़ कि प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं, सेंड करना चाहते हो तो सेंड भी कर सकते हैं। आप 2 प्रकार से मेलिंग्स कर सकते हैं। आपको सिंपली सेकंड वाले में भी कुछ नहीं करना है, ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर बना लीजिए। उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे। उसके बाद नीचे में नेक्स्ट करते जाना है। फिर आपको एक डेटाबेस तैयार करना है आउटलुक में और अपने हिसाब से जो है अपनी फील्ड को चेंज कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाना है, इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे मर्ज फील्ड को
और आगे आप करके सारी डेटा को देख सकते हैं प्रीव्यू रिज़ल्ट करके। उसके बाद फिनिश एंड मर्ज कर देंगे और नीचे में नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर भी ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट का। MS वर्ड में मैंने 2 प्रकार से आप लोग को बताया कि कैसे एक्सेल में डेटाबेस तैयार करके मेलिंग का यूज़ कर सकते हैं और दूसरा MS डेटाबेस तैयार करके आप मेलिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।